हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड के लिए जीके के क्वेश्चंस को। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के वैसे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले परीक्षा में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी कि जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ना, उन्हीं सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है, सिंधु घाटी सभ्यता में तौल माप की जो है इकाइयाँ किस सामग्री से बनी होती थी। तो याद रखिएगा साथियों, यह जो है काला पत्थर से बना होता था। ऑप्शन नंबर का जो है बी, ऑप्शन नंबर का बी काला पत्थर से बना होता था। ऑप्शन नंबर का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। देखिए, त्रिपिटक जो है, यह त्रिपिटक ग्रंथ जो है यह साथियों संबंधित है बौद्ध धर्म से। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी पर बौद्ध धर्म दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वेद में जो है उपचार और औषधियों यानी कि जादू टोना का वर्णन मिलता है। तो देखिए, किस वेद में उपचार और औषधियों यानी कि जादू टोना जो होता है उसका वर्णन मिलता है। तो याद रख लीजिएगा, यह मिलता है अर्थवेद में। याद रखिएगा, अर्थवेद जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। अशोक ने किस युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। देखिए, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कालिंग का युद्ध। कालिंग के युद्ध के बाद, ऑप्शन नंबर का बी, कालिंग के युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे। ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में जो है भारत आया था। तो साथियों देखिएगा, मेगास्थनीज जो है यह आया था साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर का सी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है घरों में पानी निकासी की व्यवस्था कैसी थी। देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में घरों में पानी निकासी की व्यवस्था साथियों यह जो है ढकी हुई नालियों से थी। ऑप्शन नंबर का सी, ढकी हुई नालियां आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम यानी कि उपनाम जो था क्या था। तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम जो था साथियों, यह इसका उपनाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, इनका उपनाम था। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अलबरूनी जो है, अलबरूनी किसके साथ जो है भारत आया था। तो याद रखिएगा साथियों, अलबरूनी जो है यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। ऑप्शन नंबर का ए, महमूद गजनबी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने जो है जजिया कर पुनः लगाया था। तो देखिए, जजिया कर जो पुनः लगाने वाले यह जो है औरंगजेब था। कौन था। तो ऑप्शन नंबर का जो है यह आपका ऑप्शन नंबर का डी, औरंगजेब आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में जो हुआ था, यह किन के बीच हुआ था। याद रखिएगा साथियों, हल्दी घाटी का जो युद्ध जो 1576 में हुआ था, यह हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। याद रखिएगा, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पाटलिपुत्र नगर जो है किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों, पाटलिपुत्र नगर जो है यह स्थित है गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर का बी, गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, दिल्ली सल्तनत का जो है पहला मुस्लिम शासक यानी कि संस्थापक जो है कौन था। देखिएगा, दिल्ली शासक का जो है, दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम शासक यानी कि जो संस्थापक जो था, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का सी, कुतुबुद्दीन ऐबक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इंडिका। देखिएगा, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे। साथियों, इंडिका पुस्तक के लेखक जो थे यह मेगास्थनीज थे। ऑप्शन नंबर का बी, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति का जो है तत्कालीन कारण क्या था। तो याद रखिएगा, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण जो था, यह साथियों इसका तत्कालीन कारण था सैनिक जो है
सैनिक असंतोष, ऑप्शन नंबर का बी सैनिक असंतोष, यह जो है चर्बी वाले कारतूस के कारण जो है सैनिक असंतोष थे, इसलिए जो 1857 की क्रांति का जो तत्कालीन कारण था, यही कारण था साथियों। ये जो है कारतूसों में चर्बी वाले कारतूस थे, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी जो है सैनिक असंतोष थे, तो इसीलिए जो है 1857 की क्रांति का जो है यही तत्कालीन कारण है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? हमारे भारत देश का अंतिम वायसराय जो थे यह कौन थे? तो आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे यह भारत देश के अंतिम वायसराय थे, ऑप्शन नंबर का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी ने जो है दांडी यात्रा किस वर्ष से शुरू की थी? साथियों गांधी जी ने दांडी यात्रा जो शुरू की थी यह शुरू किए थे 1930 में, ऑप्शन नंबर का सी 1930 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल बादशाह जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, देखिएगा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो है कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा साथियों इसकी मृत्यु जो हुई थी यह जो है रंगून में एक बर्मा नामक जगह है वहाँ पर जो हुई थी, ऑप्शन नंबर का बी आपका ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? तो साथियों देखिएगा यह जो है इस मनके बनाने का कारखाना यह जो है चनहुड्डो से मिला है, चनहुड्डो जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, चनहुड्डो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर ने दी ए इलाही धर्म कब शुरू किया था? तो देखिएगा सबसे पहले आप जानिए कि दी ए इलाही धर्म था क्या। देखिए दी ए इलाही धर्म जो था साथियों, यह दी ए इलाही धर्म साथियों अकबर ने बनाया था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम को जो है एक करने के लिए दी ए इलाही धर्म को बनाया था। वो अकबर चाहते थे कि मतलब हिंदू और मुस्लिम इसी धर्म को अपनाएं, लेकिन यह जो है धर्म को किसी ने नहीं अपनाया, यहाँ तक कि उनके दरबारी भी दी ए इलाही धर्म को नहीं अपनाए थे, तो यह जो है धर्म फ्लॉप चला गया था, याद रखिएगा। तो देखिए अब देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा, यह जो है अकबर ने दी ए इलाही धर्म कब शुरू किया था? तो देखिएगा यह जो धर्म शुरू किए थे साथियों 1582 में। कब किए थे? ऑप्शन नंबर का बी 1582 यानी कि 1582 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, रायगढ़ का जो है किला किस शासक से संबंधित है? देखिएगा रायगढ़ का किला जो है यह संबंधित है साथियों शिवाजी से, ऑप्शन नंबर का बी शिवाजी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों ने जो है भारत में अपनी पहली फैक्ट्री यानी कि अपनी पहली कदम जो है कहाँ पर जो है पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो देखिए अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री यानी कि जो सबसे पहले कहाँ पर कदम रखे थे और कहाँ पर जो है फैक्ट्री जो है स्थापित किए थे? तो याद रख लीजिएगा यह जो है साथियों सूरत में किए थे, ऑप्शन नंबर का बी सूरत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले सूरत में आए थे और वहीं पर अपनी फैक्ट्री जो है स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है हमारा, लाहौर प्रस्ताव जो है पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह हुआ था 1929 में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का सी 1929 आपका ऑप्शन नंबर का सी 1929 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जहांगीर के बचपन का नाम जो था असली नाम क्या था? तो जहांगीर के बचपन का असली नाम जो था यह जो साथियों सलीम था, ऑप्शन नंबर का सी सलीम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली का लाल किला जो है किसने बनवाया था? साथियों दिल्ली का लाल किला बनवाने वाले जो हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी यानी कि शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी पर शाहजहां दिए गए हैं, राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो देखिए सबसे पहले हमारे भारत देश में रेलवे लाइन जो है 1582 में जो 1800 याद रखिएगा साथियों यह रेलवे लाइन जो है यह 1853 में बिछाई गई थी, ऑप्शन नंबर का ए 1853 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था मुख्य रूप से किसके खिलाफ था? तो देखिएगा चंपारण सत्याग्रह जो था यह साथियों मुख्य रूप से था जो नील की खेती के खिलाफ, यानी कि नील की खेती आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है तीन कठिया प्रथा के खिलाफ था, ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यह जो है नील की खेती के खिलाफ यहाँ पर जो है किसान जो है नील की खेती करते थे और उसके कर के रूप में जो है
देते थे। तो इसी के खिलाफ जो है चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था यह इसी से संबंधित था। याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने जो है सती प्रथा को समाप्त किया था। तो देखिए सती प्रथा को समाप्त करने वाले लॉर्ड विलियम वेटिंग हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। लॉर्ड विलियम वेटिंग का आपके बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा गद्दर पार्टी की स्थापना जो कि 1913 में हुई थी कहाँ पर हुई थी। साथियों गद्दर पार्टी की स्थापना जो हुई थी यह जो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, अमेरिका में। ऑप्शन नंबर का बी सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। याद रखिएगा गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड को जो है अंजाम दिया था। तो देखिए किसने जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था तो साथियों यह जो है जनरल ओ डायर ने दिया था। याद रखिएगा जनरल ओ डायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भूदान आंदोलन जो है किसने शुरू किया था। साथियों देखिएगा भूदान आंदोलन जो है यह शुरू करने वाले आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि विनोबा भावे हो जाएंगे। भूदान आंदोलन करने जो है शुरू करने वाले ऑप्शन नंबर का सी, इन्होंने ही शुरू किया था भूदान आंदोलन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का सी विनोबा भावे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता में जो है सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार यह कहाँ पाया गया। तो देखिएगा सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार जो है यह पाया गया था साथियों, यह पाया गया था मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर का सी मोहनजोदड़ो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर के जो है नवरत्नों में से कवि कौन था। देखिए अकबर के नवरत्नों में से कवि कौन था। तो देखिए यह जो अब्दुल रहीम खान खाना, ऑप्शन नंबर का सी अब्दुल रहीम खान खाना यह थे कवि। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएंगे इन चारों ऑप्शन में से। अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वर्ष से शुरू हुआ था। साथियों भारत छोड़ो आंदोलन यह शुरू हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर का बी जो है 1942 आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह 1942 में शुरू हुआ था। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने जो है महापरिनिर्वाण यानी कि महात्मा बुद्ध ने जो महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु कहाँ प्राप्त किया। तो देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना मृत्यु जो है यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी साथियों यह कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन नंबर का बी कुशीनगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। देखिए ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये आप कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो की जो है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। साथियों मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। मृतकों का टीला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नटराज की मूर्ति जो है नटराज की मूर्ति किस देवता का रूप है। तो देखिएगा नटराज की मूर्ति जो है साथियों नटराज की मूर्ति यह शिव की, ऑप्शन नंबर का सी शिव भगवान की जो है यह शिव भगवान की मूर्ति का रूप है। ऑप्शन नंबर का जो है सी आप नटराज की मूर्ति साथियों यह शिव भगवान का जो है रूप है। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षवर्धन किस वंश का राजा था। साथियों याद रख लीजिएगा हर्षवर्धन जो था यह हर्षवर्धन साथियों वह जो है वर्धन वंश का यानी कि पुष्यभूति जिसे हम लोग वर्धन वंश के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर का सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शेरशाह सूरी का जो है वास्तविक नाम क्या था। साथियों शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम जो था यह फरीद खान था। ऑप्शन नंबर का बी फरीद खान आपके राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। साथियों याद रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1526 में। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था यह 1526 में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, किस अधिवेशन में जो है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव पास किया। तो साथियों देखिएगा यह जो है पास किया था लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है किसने किया था। साथियों, आज़ाद हिंद फौज का गठन यह रास बिहारी बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने और रास बिहारी बोस ने, ऑप्शन नंबर का बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के शिलालेखों को जो है पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। साथियों, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे यह जेम्स प्रिंसेप थे, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं जेम्स प्रिंसेप आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। साथियों, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो थे यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी यानी कि इब्राहिम लोदी थे। ऑप्शन नंबर का जो है सी इब्राहिम लोदी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अलीगढ़ आंदोलन के जो है प्रवर्तक कौन थे। साथियों, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक जो थे यह अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि सर सैयद अहमद खान आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं सर सैयद अहमद खान राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, शिवाजी का राज्याभिषेक जो कि 1674 में हुआ था, कहाँ हुआ था। तो देखिएगा, शिवाजी का जो है राज्याभिषेक जो हुआ था यह हुआ था साथियों रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर का बी रायगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अमरावती जो स्तूप, देखिएगा अमरावती स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो साथियों, यह जो संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर का सी बौद्ध धर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली अखिल भारतीय जो है किसान सभा जो कि 1936 में हुआ था, कहाँ पर गठित हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों, यह जो गठित हुआ था लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर का बी लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस शासक को जेलर सम्राट कहा गया। तो याद रखिएगा साथियों, यह कहा गया था, यह जो किस शासक को जेलर सम्राट कहा गया था। तो यह जो साथियों कहा गया था ऑप्शन नंबर का बी यानी कि बिंबिसार को। ऑप्शन नंबर का बी बिंबिसार आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर जो आपके बिंबिसार के संदर्भ में लिखा गया है लेकिन आपके एग्जाम में नहीं लिखा जाएगा, तो याद रख लीजिएगा, यह जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिंबिसार आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, तक्षशिला प्राचीन काल में जो है किसके लिए प्रसिद्ध था। साथियों, तक्षशिला जो था प्राचीन काल में यह तक्षशिला प्रसिद्ध था साथियों आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि विश्वविद्यालय के लिए, यानी कि शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था साथियों। ऑप्शन नंबर का बी शिक्षा के लिए यानी कि विश्वविद्यालयों के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है हमारा, औरंगजेब ने जो है दक्कन में कौन सी नीति अपनाई थी। औरंगजेब ने दक्कन में साथियों यह जो है बतल नीति यानी कि साम्राज्य विस्तार नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर का बी जिसे हम लोग बतल नीति भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 में अवध लखनऊ में जो है 1857 में अवध लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रख लीजिएगा, यह जो है बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन नंबर का बी बेगम हजरत महल आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई थी। साथियों देखिएगा, लोकमान्य की उपाधि जो है लोकमान्य की उपाधि दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर का बी बाल गंगाधर तिलक आपके राइट आंसर हो जाएंगे, इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा क्या है प्रश्न, यह जो है रोलेट एक्ट जो है रोलेट एक्ट यानी कि काला कानून किस वर्ष पारित हुआ था। तो याद रख लीजिएगा, काला कानून जो पारित हुआ था साथियों यह 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर का सी 1990 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पुरुष सूक्त यह किस वेद में मिलता है। तो याद रखिएगा साथियों, यह मिलता है आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि ऋग्वेद में 10वें मंडल में मिलता है। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। साथियों, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो थे यह महावीर स्वामी थे। ऑप्शन नंबर का सी महावीर स्वामी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए हमारा क्या है अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। साथियों, अर्थशास्त्र पुस्तक
के लेखक जो थे यह जो है साथियों अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक यह थे चाणक्य, यानी कि जिन्हें हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर का बी चाणक्य आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था या फिर कहा जाता है? तो देखिए भारत का नेपोलियन जो है, यह भारत का नेपोलियन साथियों कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर का बी समुद्रगुप्त आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि अकबरनामा के लेखक कौन थे? साथियों देखिए अकबरनामा के लेखक जो थे यह अबुल फजल थे। ऑप्शन नंबर का बी अबुल फजल आपके राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा अबुल फजल जो थे अकबरनामा के लेखक थे। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? याद रख लीजिएगा हुमायूं नामा की रचना जो है यह गुलबदन बेगम ने की थी। ऑप्शन नंबर का बी गुलबदन बेगम आपका ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्या हमारा अगला प्रश्न, यह जो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? साथियों बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था यह 1764 में लड़ा गया था। याद रख लीजिएगा 1764, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यह जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि वयोवृद्ध पुरुष यह किसे कहा जाता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों यह कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर का बी दादा भाई नौरोजी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? साथियों साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 में। ऑप्शन नंबर का सी 1928 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये लास्ट प्रश्न है, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। करो या मारो का नारा किसने दिया था? आप जो है कमेंट करके बताइएगा ऑप्शंस के सहित और उनके नाम के सहित। मान लीजिए ऑप्शन ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी, आप ऑप्शन के सहित जो है इनके नाम के सहित आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा करो या मारो का नारा किसने दिया था। तो साथियों चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।